अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स जो फेडरल में होती हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा वहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी सीट्स होती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे प्रोविंस के अलावा भी सीट्स हैं, और मैं इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस कितने हैं और इसमें सीट्स कितनी हैं और ये सारी डिटेल्स, और किस प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं, और जो जीपी फाटा और इन सब की भी सीट्स हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपने अप्लाई करना है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, वो गवर्नमेंट सेक्टर की सीट्स हैं फेडरल में। और ये सजाम्बू है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसके अंडर ये सीट्स आती हैं। और यही यूनिवर्सिटी है एडमिटिंग जो सीट्स की एडमिशन करती है, ठीक है। और इसमें 2 एमबीबीएस के कॉलेजेस आते हैं और एक बीडीएस का कॉलेज आता है। एमबीबीएस के कॉलेजेस में हमारे पास फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद आ रहता है, और एक शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का आ जाता है। एक इस्लामाबाद में कॉलेज है एमबीबीएस और एक लाहौर में कॉलेज है। पहले लाहौर का जो कॉलेज था शेख ज़ैद, ये यूएचएस के अंडर था, फिर इसको फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया है। और एमबीबीएस के 2 कॉलेजेस हैं। यहाँ पर 100 एमबीबीएस की सीट्स हैं, और इसकी आगे फर्दर डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है मैं सीट्स की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद बात करें एक बीडीएस की सीट है, ठीक है। जो बीडीएस की सीट है वो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 50 हैं। कुल मिलाकर 250 सीट्स हैं फेडरल में। ये एमबीबीएस बीडीएस की हैं, तो यहाँ पर एडमिशन किए जाते हैं, ठीक है। और ये भी एडमिशन भी इनके स्टार्ट है, ये भी मैं आपको सारा बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इनकी क्राइटेरिया है, कौन सा आपने फॉलो करना है। पहले मैं आपको डिटेल्स बता दूँ एमबीबीएस की कितनी सीट्स हैं। पहले बात करें फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की। यहाँ पर ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं। यहाँ पर मतलब कि सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से, ठीक है। अगर आपका मेरिट बना टॉप 6 स्टूडेंट्स में तो आप ओपन मेरिट की सीट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाद इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स की 10 सीटें हैं यहाँ पर, मतलब कि इस्लामाबाद का डोमिसाइल है तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपने सिंपली अप्लाई करना होता है तो ऑटोमेटिकली आपका सब में अप्लाई हो जाता है। पंजाब की 38 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 9 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 6 सीटें हैं, ठीक है। सिंध रूरल का मतलब है कि जो कराची से दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सिंध अर्बन में कराची डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ठीक है। कराची के अलावा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है 23 वो रूरल में आ जाएंगे। और केपीके की बात करें 9 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 5 हैं, जीबी की 2 सीटें हैं, 2 फाटा की सीटें हैं, एजेके की भी 2 सीटें हैं, फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की 9 सीट्स हैं, डिसेबल कोटा की 2 सीटें हैं, कुल मिलाकर 100 सीट्स हैं। शेख ज़ैद लाहौर की बात करें ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं। इस्लामाबाद और पंजाब की कंबाइन जो डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों की मिलाकर ये दोनों इकट्ठे कम्पीट करेंगे। यहाँ पर 38 सीट्स हैं। सिंध रूरल वही जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं 9 है, सिंध अर्बन कराची 6 सीटें हैं, केपीके की 9 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 5 हैं, जीबी फाटा की 2 सीटें हैं, एजे के यहाँ पर 2 सीटें हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोटा जो है यहाँ पर 9 सीटें हैं, फॉरेन की 10 सीट्स हैं, जो ओवरसीज़ कोटा है उनकी 10 सीटें लाहौर में हैं एमबीबीएस की, ठीक है। डिसेबल की 2 सीटें हैं, कुल मिलाकर 100 सीट्स हैं एमबीबीएस की। तो ये मैंने 200 एमबीबीएस सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दी। और जो 50 बीडीएस की सीट्स हैं स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में ये कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो इस्लामाबाद के डोमिसाइल हामिल स्टूडेंट्स हैं 5 सीट्स हैं। पंजाब की 19 सीट्स हैं। सिंध रूरल जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 4 सीटें हैं। सिंध अर्बन कराची की 3 सीटें हैं। केपीके की बात करें 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 3 सीटें हैं, जीबी फाटा एजेके की 1 सीट है, फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की 5 सीटें, डिसेबल कोटा की 1 सीट है। कुल मिलाकर 50 सीट्स हैं। तो ये सारी आपको बताऊंगा 50 सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बीडीएस की मैंने जो फेडरल सेक्टर में है आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट एडमिशन की मैं आपको डिटेल शेयर करूँ। एडमिशन्स जो हैं जो 3 ही कॉलेजेस हैं, 2 एमबीबीएस के, एक बीडीएस का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है अप्लाई आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की वेबसाइट से ही करना है। गवर्नमेंट सेक्टर के ये कॉलेजेस हैं, ठीक है। क्राइटेरिया वही है, मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने मेरिट का कैसे बनेगा 50% एमडी कैट, 40% आपके एफएससी, 10% मैट्रिक काउंट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% एफएससी में मार्क्स होने चाहिए, 55% एमबीबीएस के लिए, 50% बीडीएस के लिए। एमडी कैट में 2023-2024 का एमडी कैट यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई जो दूसरे कोटा वाले हैं उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। और इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस वही है, ऑनलाइन सारा अप्लाई होगा।
ठीक है। और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, वो आपने अपलोड करनी है। और CNIC और मैट्रिक FSC और जो MD-CAT के रिज़ल्ट कार्ड वगैरह ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए MBBS BDS के लिए। उन्होंने कहा है, नीचे आप देख सकते हैं कि स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पेड फीस चलान सेपरेट फॉर MBBS BDS, इन दोनों के लिए अलग अलग आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पर मैं आपको अप्लाई की डेट भी बता दूंगा सारी। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया है कि फ़ॉरेन कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने अपना देना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और इसके अलावा मस्ट अपलोड द वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड कॉमा, ये भी चीज़ें आपने देनी है। जो दूसरे कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपना डोमिसाइल से ही अप्लाई करेंगे और या CNIC वगैरह उनको देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने सारी दी हैं, ठीक है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सरसरी सा बताना है जो मेन चीज़ें हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट है 8 जनवरी से 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 जनवरी को इनकी प्रोविजनल लिस्ट लगा दी जाएगी। 28 से 29 जनवरी को ऑब्जेक्शन क्वायरीज वगैरह आप सबमिट करवाएंगे। ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। 20 जनवरी तक इनकी लास्ट डेट है अप्लाई की। और अब हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल जो CNIC पर नेम है वो लिखना है, नेम लिखेंगे, ठीक है। और रजिस्टर एज यहाँ पर आपने वो लिख देना है। लोकल एप्लीकेंट या फॉरेन है ये भी आपने लिख देना है। नेम आपका जो आपके मैट्रिक जो भी सन्नत के ऊपर है वो आपने लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा ईमेल लिख देनी है और एक्टिव ईमेल होनी चाहिए आपकी, आपने लाजमी माइंड में रखना है। और उसके अलावा पासवर्ड लगा लेना है, पासवर्ड भी आपने याद रखना है। कैप्चा फिलअप करें, ये जो लिखा हुआ है सेम वहाँ पर रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया है तो उन्होंने कहा कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लॉगिन टू सबमिट योर एप्लीकेशन, लॉगिन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स एंटर करूँगा दोबारा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अकाउंट बनाकर, यहाँ पर आ रहा है कि योर एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पर आपने ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, MD-CAT और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी आपने डिटेल्स फिलअप करनी है। और कंप्लीट योर प्रोफाइल क्लिक हेयर करेंगे तो ये सारा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं अगर करना है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर जाएंगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी। और इसके अलावा आपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाना है, ये इसको फिलअप करना है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टेप 1 पे आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर अपने फ़ोटोग्राफ देना है, ठीक है, वाइट और ब्लू बैकग्राउंड के साथ, लेस दैन 500 KB होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो अगर आपकी अपलोड नहीं हो रही मोबाइल से ही, आप सिंपली जाकर इमेज साइज़ रिड्यूसर सर्च करेंगे गूगल से तो आपको मिल जाएगा। पिक्चर आप वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लें, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं तो आप इसी तरह उनका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। और बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आपने कैसे करना है, ब्लू या वाइट करना हो, ठीक है। तो इसके लिए भी आपने सिंपली चले जाना है इमेज जो बैकग्राउंड रिमूवर, गूगल से सर्च करें या यूट्यूब से वीडियो देख लें, आपको बता देंगे। बैकग्राउंड जहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोशॉप स्टूडियो पे जाएं और वहाँ से पिक्चर बनवा के लेके आएँ स्पेशल, ठीक है। तो ये आप घर में मोबाइल से कर सकते हैं। बाकी आपने सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही पुट करनी है। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, फादर नेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, डोमिसाइल कहाँ का है वो लिखें, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर लिखते हैं, फादर का मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फादर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, येस है, तो फिर उनकी वो आपने सर्टिफिकेट अपलोड FGE फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इफ़ यू आर डिसेबल येस करेंगे तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड करके नेक्स्ट आप चले जाएंगे स्टेप 2 पे। अब यहाँ पर स्टेप 2 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 और 2024 दोनों में से कोई भी आप MD-CAT का स्लैब पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर रोल नंबर क्या है वो आपने एंटर करना है, ठीक है। मैं तो एक फर्जी सा कर रहा हूँ। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो भी आपने एंटर कर देने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपने इसको सेव करके नेक्स्ट चले जाना है। इस तरह से आपको सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। परसेंटेज आपकी इतनी है, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आप चले जाएंगे स्टेप 3 पे। यहाँ पर आपने मैट्रिक और इंटर का रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले मैट्रिक सेलेक्ट करें, बोर्ड कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जो भी है आपका बोर्ड। इंस्टीट्यूशन कौन सा था आपका, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके मार्क्स कितने थे, आपने अपने मार्क्स एंटर करने हैं।
टोटल मार्क्स कितने थे आपके 1100 इन 1200, आपने उसको सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे सेव डिटेल्स पर, तो ये इंस्टीट्यूशन का नेम सेम इसी तरह आपने फिर अपना पार्ट जो है एफएससी उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर हमने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन लिख देना है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स अपने एंटर कर दें और टोटल मार्क्स आपने अपने एंटर कर देने हैं। ये आपकी डिटेल्स एंटर हो चुकी हैं। यहाँ पर आपकी परसेंटेज भी शो होगी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें अपने, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि फ्रंट साइड अपने CNIC की करनी है, बैक साइड ओरिजिनल CNIC की करनी है, ठीक है। डोमिसाइल स्कैन करके अपलोड करना है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस जो PRC होती है, ठीक है, ये सारा आपने करना है। ये डिप्टी कमिश्नर से जो आपका पता होगा सबको कि जो PRC वगैरह है उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है। फ्रंट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट ये मैट्रिक की है, और फ्रंट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट ये आपकी प्री मेडिकल FSC की है, रिज़ल्ट कार्ड। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रिज़ल्ट कार्ड या मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो और आपका 12th क्लास का सनद नहीं आई तो आप वही रिज़ल्ट कार्ड ही अपलोड कर देंगे। MD कैट का रिज़ल्ट कार्ड यहाँ से आपने स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये इसका इशू ज़्यादा स्टूडेंट्स को आएगा PRC का, तो सिंध के स्टूडेंट्स को पता होगा। बाकी डोमिसाइल भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये इन्होंने कहा है कि आपने उस जगह की जहाँ का डोमिसाइल है वहाँ की आपने जो ट्रांसक्रिप्ट है जैसा कि FSC का होता है वो भी आप अपलोड कर दें तो चल जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपको एक फ़र्ज़ी सा आइडिया दे दिया है कि कैसे आपने करना है। तो ये देखें, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ऐसे साइट पर आ जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये भी आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट वो आपको कहेंगे कि कौन सा आपने चलान जनरेट करना है। जहाँ पर चलान जनरेट की ऑप्शन है MBBS की, MBBS का चलान आ जाएगा, और इसके साथ ही BDS का भी अगर आपने करना है उसका सेपरेटली आएगा, ठीक है। दोनों को आपने सेपरेटली पे करना है। तो चलान हम देखते हैं कि HPL का चलान बन के आ गया है। 3000 रुपीज़ MBBS की फ़ीस है, और BDS की अगर हम बात करें तो BDS की भी फ़ीस जो 3000 है, मतलब कि 6000 रुपया आपका टोटल लगेगा MBBS BDS में अप्लाई करने के लिए। यहाँ से आपने जो चलान पे करके उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देने हैं चलान। जैसे ही आप चलान अपलोड करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही अगर आपने MBBS का फॉर्म का चलान सबमिट करवा दिया है, तो जैसे ही मैंने चलान, जैसा कि ये मैंने पिक्चर अपलोड की है, ऐसे ही आपने चलान यहाँ पर अपलोड करना है MBBS का पे करके। यहाँ पर उन्होंने 2 चॉइसेस आपसे पूछनी है, ठीक है। 2 ही कॉलेजेस हैं तो आपने पहली चॉइस को देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चॉइस 1 चॉइस 2 सिलेक्ट कर देनी है। 2 ही कॉलेजेस हैं तो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। इसको मैंने येस करना है, तो इसको मैंने सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन मेरी MBBS की कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें एप्लीकेशन सबमिटेड, फीस स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है। व्यू यहाँ से आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर जाकर मैं नेक्स्ट जो MBBS के लिए तो मैंने कर दिया है। यहाँ पर देखें क्लिक हेयर टू अप्लाई जाऊँगा, BDS का भी मैं फिल कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखें जनरेट चलान BDS, ये तो पहले किया हुआ है हमने, ठीक है। और जैसे ही आप इसको पे करेंगे यहाँ से आपने अपलोड करना है चलान। जैसे ही आप BDS का भी चलान करेंगे तो एक ही चॉइस है, एक ही BDS का कॉलेज है, ठीक है। आपने नीचे जाना है, इसको क्लिक करना है, तो ये भी सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। दोनों हमारी एप्लीकेशंस सबमिट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे MBBS BDS दोनों की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं। फ़ीस स्टेटस पेंडिंग है। तो जैसे कि मैंने तो कोई फ़ीस वगैरह सबमिट नहीं करवाई, वैसे ही एक रफ सा आपको बना के मैंने बताना था कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन फॉर BDS इज़ ऑलरेडी सबमिटेड। फ़ीस स्टेटस आपका यहाँ पर ग्रीन कलर का शो हो जाएगा कि पेड, ठीक है। आपने कोई इशू टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से आपने चले जाना है, लॉग आउट कर देना है, तो फिर हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ सारा प्रोसेस शेयर कर दिया है कि कैसे अपने गवर्नमेंट की सीट्स के लिए अप्लाई करना है। सजाम्बू में MBBS BDS के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के पास मौका है, और ओवरसीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं 10 सीट्स उनके लिए भी हैं MBBS की। तो आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है, ठीक है। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उन तक ये लाजमी वीडियो शेयर कर दें कि 20 जनवरी लास्ट डेट है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हमने KPK में अप्लाई नहीं किया क्योंकि 1 दिन का टाइम था, सजाम्बू
वालों के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो सका बाकी छोड़ें, जहाँ पर अभी आपके पास ऑप्शंस हैं वहाँ पर अप्लाई करें। बाकी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है कि वो उनके लिए UHS की डेट एक्सटेंड की गई है, वहाँ पर भी आप की सीट्स इंक्रीज़ करती गई हैं। ये मैंने वीडियो के थ्रू बताया था, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।